गाइस अगला क्वेश्चन देखते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा थियरी टाइप है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करो, सॉल्व करना ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ वो 30 डेज ऐड करके लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढना ही एक बड़ा काम है। एक बार आपने वो डेट ढूंढ लिया तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग है यस और नो का। दैट इज अगर इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के अंदर इशू हुआ है तो आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से। अगर नहीं हुआ है तो आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ सर्विस को डेट ऑफ पेमेंट से। बस उतना सा ही तो है। ओके, तो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, कोई गाई नहीं है, अपने को कहीं पे जाना नहीं है जंग लड़ने के लिए। स्लो एंड इजीली वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स गो। The sorry, ABC and Company, थोड़ा बड़ा, oh, now it's good. ABC and Company, a cost accountant firm, issued invoice for services rendered to Mr. Ram on 5th August 2019. क्या है ये? Issued invoice फॉर सर्विसेज रेंडर टू मिस्टर राम, मतलब क्या? 5 अगस्त 2019 को उसने इनवॉइस बनाया, तो मैं इसको क्या मान लूं? मैं इसको मान लेता हूं डेट ऑफ इनवॉइस। इसको 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि उसने वो वाले दिन पे इनवॉइस को प्रिपेयर किया। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, मतलब क्या बताया? क्या डेट ऑफ इनवॉइस फिक्स दे दिया उन्होंने 5 अगस्त 2019, लेकिन ये 1 2 3 4 ये 4 इंडिपेंडेंट केसेस है। इंडिपेंडेंट केसेस का मतलब क्या? इन चारों केस में आपको अलग अलग जवाब देना रहेगा। वापस बता रहा हूं, इन चारों केस में आपको जवाब अलग अलग देना होगा। जैसे कि पहला, the provision of services were completed on 1st of July 2019, मतलब क्या? अगर सर्विसेज 1 जुलाई 2019 को कंप्लीट हुआ तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दूसरा, अगर सर्विसेज 15 जुलाई को कंप्लीट हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तीसरा, अगर पेमेंट 3 जुलाई को मिला, सर्विसेज तो चालू ही है, खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी तक डेट ऑफ सर्विस नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या? और 15 अगस्त को पैसा मिला, सेम प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीटेड नहीं है, तो क्या? मतलब ये 4 सिचुएशन में आपको अलग अलग आंसर देना रहेगा। कंफ्यूजन करा के लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो, अभी हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते। तो चलो, मैंने कंडीशन लिख के रखा है। सेव द टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। If invoice issued within a prescribed time earlier of the following dates, date of invoice, date of payment. If invoice issued after the prescribed time earlier of the following dates, date of service और date of payment. जो मैंने पिछले वाले सम में लिखा था, सेम वही वाला डायलॉग वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नाउ असरटेनमेंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई में आप देख सकते हो, जो कॉलम्स मैंने प्रीवियस सम में बनाया था, जो कॉलम्स मैंने प्रीवियस सम में बनाया है वही कॉलम यहाँ पर रिपीट हुआ है। जैसे कि सीरियल नंबर है, डेट ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, सेम टू सेम। ओके, आराम से समझने की कोशिश करो, डरने का नहीं। आगे देखते, पहला केस। पहला केस क्या बोल रहा है? देखो, पहला केस मतलब उन्होंने डेट ऑफ इनवॉइस तो दे दिया स्ट्रेट अवे, ये डेट ऑफ इनवॉइस चारों केस के लिए सेम है। इसके लिए मैंने जो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस का कॉलम है ना,
देखो वहां पे पहले से ही डेट लिख दिया, 1 2 3 4, 4 सिचुएशन में आंसर देना है, चारों का डेट ऑफ इनवॉइस सेम है तो मैंने वो लिख दिया। और पहला केस क्या बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वेर कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2019। अगर सर्विसेज 1 जुलाई 2019 को खत्म हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या, ये देखो अभी मेरा डेट ऑफ सर्विस क्या है 1 जुलाई 2019, मैंने क्वेश्चन से समझ के देख के कॉपी किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ पेमेंट आपके पहले सिचुएशन में दिया नहीं है तो मैंने डैश डाल दिया। तो मुझे अभी डेट ऑफ इनवॉइस सॉरी डेट ऑफ सर्विस में 30 डेज ऐड करके लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखना है। तो चलो मैं एक बार इसमें 30 डेज ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा डेट क्या दिया है, मेरा डेट दिया है 1 जुलाई 2019। अगर मैं इसमें 30 डेज को ऐड कर देता हूँ तो मेरा नया डेट क्या आएगा सर, 30 डेज, यहाँ से 30 डेज मतलब कैन आई से 31 जुलाई 2019 आएगा ना सीधा सीधा। तो यहाँ पर मेरा डेट क्या रहेगा 31 जुलाई 2019। चलो अभी कंपेयर, डेट ऑफ पेमेंट तो है नहीं, इग्नोर। वेदर इनवॉइस इशूड इन टाइम, व्हाट्स योर आंसर, वेदर इनवॉइस इशूड इन टाइम। देखो इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट था 31 जुलाई और ये भाई साहब ने इनवॉइस इशू किया 5 अगस्त को। मतलब वेदर इनवॉइस इशूड इन अ टाइम, नो, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के बाद में बिल बनाया, देखो बराबर आंख खोल के। तो ये क्या हो गया, नो। इफ इट इज नो, हम क्या करते हैं, इफ इट इज नो हम करते हैं डेट ऑफ सर्विस को डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट तो है ही नहीं, तो मेरा जो डेट ऑफ सर्विस है दैट इज 1 जुलाई 2019, यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई। आ जाओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इट विल बी 1 जुलाई 2019। खत्म हो गया। अब आगे दूसरा केस क्या कहता है, लिख के रखा है बट एक्सप्लेन करना है ना। द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वेर कंप्लीटेड ऑन 15 जुलाई 2019। दूसरा केस क्या बोल रहा है, सर्विसेज कब कंप्लीट हुआ, सर्विसेज कंप्लीट हुआ 15 जुलाई को। तो चलो मैंने डेट ऑफ सर्विस में क्या लिखा 15 जुलाई, तो मुझे 30 डेज ऐड करके नया डेट निकालना है। 15 जुलाई 2019 में मुझे 30 डेज ऐड करना है ना। जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 डेज। 31 डेज में से 15 गया तो जुलाई में कितना दिन बचा 16। जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त का कितना दिन लगेगा 14, कहना से 14 अगस्त 2019। तो मेरा नया डेट क्या आएगा, इट विल बी 14 अगस्त 2019। क्या आएगा 14 अगस्त 2019 आएगा। गेटिंग ना, बराबर ना। जुलाई का 16 दिन और अगस्त का 14, तो जाके ये 30 डेज हो रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लिख लेता हूँ 14 अगस्त 2019। अब देखो कंपैरिजन, डेट ऑफ पेमेंट है क्या, नहीं है। अगर डेट ऑफ पेमेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, चलो देखते हैं। 14 अगस्त तक इनवॉइस बनाना था और इनवॉइस बनाया कब इसने, इसने इनवॉइस बनाया 5 अगस्त को। कब बनाया, 5 अगस्त को, मतलब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के पहले ही बना दिया। तो कैन आई से इनवॉइस इशूड इन टाइम, आंसर इज यस सर, विद इन अ टाइम इशू हुआ। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो आप कंपेयर क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ इनवॉइस को
डेट ऑफ पेमेंट से। आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से। इन दोनों का अर्लियर आपका क्या रहेगा, इन दोनों का अर्लियर आपका रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। सर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट दिया ही नहीं है तो क्या करें, तो क्या जो आपका डेट ऑफ इनवॉइस है उसी को लिख दो। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 5th अगस्त, तो योर आंसर विल बी 5th अगस्त 2009। आगे आगे तीसरा केस, Mr. Ram made the payment of on 3rd July 2019, though provision of services was yet to be completed. 3rd July 2019 was a date of payment. Provision of services yet to be completed बोला है, मतलब सर्विसेज देके हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस आएगा ही नहीं क्योंकि सर्विस देके हुआ ही नहीं है, खत्म हुआ ही नहीं है सर्विस। तो ये क्या होगा डैश, समझे क्या डैश डैश लोग, ये डैश क्यों हुआ क्योंकि डेट ऑफ सर्विस आपके क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया। डेट ऑफ इनवॉइस दिया था, पहले लिख दिया था मैंने, लास्ट डेट आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा क्योंकि हम डेट ऑफ सर्विस में 30 डेज ऐड करके नया डेट ढूंढते हैं ना, तो नया डेट आएगा ही नहीं। सही बात है। देन डेट ऑफ पेमेंट दिया है तो अभी क्या करने का सर, अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, अभी सिंपल इन दोनों का जो भी अर्लियर ले लो, खत्म करो, दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं। 5th अगस्त और 3rd जुलाई, इन दोनों में से अर्लियर कौन डेट कौन सा है, इट इज 3rd जुलाई। ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आगे यहाँ पे भी सेम नंबर 4 में वही हुआ, क्या बोला, Mr. Ram made the payment on 15th August 2019, though provision of services was yet to be completed, मतलब सर्विसेज देखे नहीं हुआ है। तो 15 अगस्त डेट ऑफ पेमेंट लिख लिया मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस तो पहले से ही लिखा था भाई, सर्विस तो दिया नहीं है डेट ऑफ सर्विस, तो लास्ट डेट भी आएगा नहीं, तो यह भी डैश हो गया। कंपैरिजन करो इन दोनों में से अर्लियर क्या है, इन दोनों में से अर्लियर है 5th अगस्त 2019। दैट्स इट, डन विद द आंसर। छोटा आंसर है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो ये समझ में नहीं आएगा। ऊपर का कॉपी करो फटाफट, करो करो करो। अच्छा टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लेगा, टाइम पास नहीं। डन, नाउ ये आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले लो फटफट। कितने का है, चल बता। पुढचा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस से। थियरी टाइप क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बना के सॉल्व करना रहेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, इतना छोटा है कि आपको दिख भी नहीं रहा है, यहाँ देखो इतना सा। क्वेश्चन नंबर 16, X provided consultancy services to Y worth rupees 50,000। ठीक है, X ने सर्विसेज को प्रोवाइड किया Y को। 8/4/2019 an advance of rupees 10,000 was is received by Mr. A। ये क्या है, डेट ऑफ पेमेंट है क्योंकि 10,000 रुपया मिला ना, पैसा मिला, तो कैन आई सी डेट ऑफ पेमेंट। आगे the 10/4/2019 ये the consultancy services are provided, ये क्या है, consultancy services provided, services provided का डेट है, तो कैन आई से मैं इसको लिख देता हूँ डेट ऑफ सर्विस। इसको मैं लिख सकता हूँ डेट ऑफ पेमेंट, है ना। आगे देखें 16/5/2019 Mr. X received the balance payment of rupees 40,000 and recorded it in his books। ये मजे की बात है, ये मजे की बात है। कैसे,
देखो यहाँ पे 10,000 का पेमेंट उसने 8 अप्रैल में किया और बचे हुए 40,000 का पेमेंट 16 मई को किया। तो यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ पेमेंट दो अवेलेबल है। दो अवेलेबल कैसे? लो, दो अवेलेबल कैसे है? कैसे मतलब 10,000 का पेमेंट का एक अलग डेट ऑफ पेमेंट है और 40,000 के पेमेंट का एक अलग डेट है। हे भगवान, अभी अभी कुछ नहीं, दोनों डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करके आपको आंसर सॉल्व करना रहेगा। दोनों डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करके आपको आंसर सॉल्व करना रहेगा। समझ रहे हैं क्या? कराऊंगा, टेंशन मत लो, होमवर्क नहीं दूंगा, कराऊंगा। What will be the time of supply assuming Mr. X issue the invoice? Situation 1, situation 2, situation 1 15/4, situation 2 15/5। ये क्या है आपका पता है? ये है आपका डेट ऑफ इनवॉइस। ये क्या है? ये है डेट ऑफ इनवॉइस। क्वेश्चन में वो लोग पूछ क्या रहे? वो पूछ रहे हैं कि भाई दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर इनवॉइस 15 अप्रैल को बना तो टाइम ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस 15 मई को बना तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या? तो यहाँ पे सिचुएशन सिर्फ दो ही है, एक 15 अप्रैल की इनवॉइस वाला सिचुएशन और एक 15 मई वाले इनवॉइस का सिचुएशन। चलो हम पहले डायलॉग बाजी करते हैं, हम पहले थियरी लिखते हैं। ये है आपका थियरी जो आपने अभी अभी प्रीवियस सम में स्क्रीनशॉट लिया ना, वही है। मैंने वहीं से कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है। वेरी सॉरी, मेरे पास कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको लिखना है। समझ रहे हो? चलो कॉलम्स देखो, सेम कॉलम, date of service, date of invoice, date of payment, whether invoice issued in time और time of supply। पहला केस डेट ऑफ सर्विस, क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया क्या, 10 अप्रैल 2019 डेट ऑफ सर्विस है दोनों सिचुएशन के लिए। तो मैं अपने दूसरी सिचुएशन का भी डेट ऑफ सर्विस लिख ही लेता हूँ, 10/4/2019। ओके, पहले सिचुएशन में उन्होंने कहा अगर मेरा डेट ऑफ इनवॉइस 15/4 है, मतलब ये डेट ऑफ इनवॉइस है, तो क्या, तो और कुछ इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ पेमेंट का इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दो अलग अलग डेट पे पैसा मिला है तो दोनों डेट का मुझे कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। तो देखो एक डेट ऑफ पेमेंट दो है ना, एक 8 अप्रैल वो भी ले लिया और एक 16 मई। 8 अप्रैल को 10,000 मिला था, 16 मई को 40,000 मिला था, दोनों लिखा मैंने। सिर्फ क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को मैंने अभी तक कॉपी डाउन किया है, बाकी कुछ भी नया तरीका, फॉर्मूला, टेक्निक, केमिस्ट्री, ये ना वो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं बताया। अभी देखते हैं, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लगेगा मुझे। कैसे लगेगा? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कैसे मिलता है? जो भी आपका डेट ऑफ सर्विस है उसमें 30 डेज ऐड करके, डेट ऑफ सर्विस क्या है, 10 अप्रैल। चलो मैं लिख लेता हूँ, मेरा डेट ऑफ सर्विस है 10 अप्रैल 2019। इसमें मैंने 30 डेज अगर ऐड किया तो नया डेट क्या आएगा? देखो अप्रैल महीने में टोटल 30 डेज होता है, अप्रैल महीने में 30 डेज होता है, 10 दिन तो गया, तो बचा कितना, 20 दिन। तो अप्रैल का 20 डे बच रहा है, तो मई का कितना लगेगा? मई का लगेगा 10। तो कैन आई से 10th में इज अ न्यू डेट, 10th मई 2019। ओके, तो आ जाओ, लास्ट डेट क्या आएगा, 10 मई 2019। नाउ आंसर करो, वेदर इनवॉइस इशूड इन टाइम, यस और नो। देखो ध्यान से, 10
मई तक इनवॉइस बनाना था और इनवॉइस कभी बना दिया, 15 अप्रैल को ही बना दिया, टाइम पे बना दिया, तो invoice issued within a time, your answer is yes. If it is yes, then what you will compare? You will compare date of invoice with date of payment, इन दोनों का earlier. तो सर यहाँ पे तो दो दो अमाउंट, दो दो डेट लिखा है आपने, कंपेयर कैसे करें बताता हूँ। पहले 15 अप्रैल और 8 अप्रैल को कंपेयर करो, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 15 अप्रैल की 8 अप्रैल। पहले वाले केस में कैन आई से 8 अप्रैल 2019 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, डेट ऑफ इनवॉइस और जो दूसरा डेट ऑफ पेमेंट है उसको भी कंपेयर करो, 15 अप्रैल की 16 मई, इन दोनों में से अर्लियर 15 अप्रैल। समझा, दो डेट ऑफ पेमेंट है, इसके लिए दो टाइम ऑफ सप्लाई भी आया, पैसा दो अलग अलग दिन पे मिला ना दोस्तों, 10,000 का अलग डेट है, 40,000 का अलग डेट है, आप दोनों को क्लब नहीं कर सकते, इसके लिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी अलग अलग डिटरमाइन किया। क्या किया मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर किया, एक बार 10,000 वाले डेट ऑफ पेमेंट से और एक बार 40,000 वाले डेट ऑफ पेमेंट से। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहता है, सिचुएशन नंबर 2 कहता है कि इनवॉइस का डेट अगर 15 मई रहेगा तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या, इनवॉइस का डेट 15 में, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सेम ही जाएगा 10 मई 2019। क्यों सेम, क्योंकि डेट ऑफ सर्विस तो सेम ही है ना, डेट ऑफ सर्विस तो सेम ही है। डेट ऑफ पेमेंट अगेन ये भी सेम है, तो लिख लेता हूँ 08/19/16/05/19, इंफॉर्मेशन खाली लिखा मैंने। अभी जवाब दो, इनवॉइस बनने का लास्ट डेट था 10 मई और ये भाई साहब ने इनवॉइस बनाया 15 मई को, मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है क्या, नो। If it is no, then what you will compare? You will compare date of service with your date of payment, बराबर। अगर ये नो रहेगा तो सर्विस के डेट को पेमेंट के डेट से कंपेयर करते हैं। तो पहले इन दोनों को 10 अप्रैल की 8 अप्रैल, पहले वाले केस में सर 8 अप्रैल 2019, फिर 10 अप्रैल की 16 मई, इन दोनों का अर्लियर, दोनों डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर कर लिया, इन दोनों में अर्लियर इज 10 अप्रैल 2000, that's it, done, झाला, संपला, फिनिश। कॉपी डाउन नाउ फास्ट। कुछ डाउट है तो फोन करो आप, क्योंकि यहाँ पे डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को, तुमको डाउट आ रहा है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गुनाह कर लिया है, फोन कर लेना, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट। नंबर 14 आपको होमवर्क रहेगा गाइस, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, नोट्स में वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है, सारा इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ डेट्स अलग है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये होमवर्क करना अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। जब तक लेसन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये लेसन बाउंसर है सीधा सीधा। तो कोशिश करना सम को सॉल्व करने की और उसके बाद आंसर जरूर शेयर करना। सेम यहाँ देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ अप्लाई, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस में 30 डेज ऐड करोगे तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आ जाएगा। फिर देखना कंपैरिजन के लिए यस और नो के लिए, अगर यस है मतलब लास्ट डेट के अंदर इनवॉइस बना है तो यू विल कंपेयर डेट ऑफ इनवॉइस विद डेट ऑफ पेमेंट, अगर नो है तो यू विल कंपेयर डेट ऑफ सर्विस विद डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट कॉमन है, आपको इन दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ता है यस और नो को देखकर, ओके। तो सॉल्व करो, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज का यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आई एम switching, I am jumping to next concept which might be continuous supply of services, और
RCM रिवर्स चार्ज भी है। विल यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर कि क्या स्टार्ट हो रहा है। ओके चलो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान रखना अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। होमवर्क करो फटाफट और